हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 9th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी शुरू करी थी, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। लेकिन ऐसा इसको मत सोचना कि ये सिर्फ आपके मेंस में काम आने वाली है। इससे प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चन निकलते हैं और फ्यूचर में भी निकल सकते हैं। यहाँ पर जो छोटे छोटे फैक्ट्स गिवन होते हैं उससे आपकी प्रीलिम्स की स्टेटमेंट बन सकती है इस वाली एनसीईआरटी से। ठीक है। यूपीएससी ने अब वो बाउंड्री जो होती है मेंस की और प्रीलिम्स की, उसको मिटाना शुरू कर दिया। ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जान लिया था और आई होप आप सब ने अपना होमवर्क भी कर लिया होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड की। ठीक है। ये सारा टर्मोइल और उत्पात फ्रांस की धरती के ऊपर मचा क्यों? ऐसा क्या हो गया था कि लोग ही तो थे रेवोल्यूशन के अंदर। तो फ्रांस की जनता के साथ या उनकी मानसिकता के साथ ऐसा क्या हो गया था? अभी तक जो उन्होंने प्रशासन के खिलाफ, राजा के खिलाफ, चर्च के खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई थी, अब वो सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं, राजा के महल के सामने खड़े हो रहे हैं और तोपे चला रहे हैं, बंदूक चोरी कर रहे हैं पुलिस से, प्रशासन से। और घटना इस हद तक बिगड़ जाएगी कि आप इस चैप्टर में देखोगे कि राजा के साथ होगा क्या। तो यहां पर हम छोटा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिर और आगे बढ़ाकर चलेंगे इस चैप्टर को फर्दर लेक्चर्स के अंदर। बात है 14 जुलाई 1789 की। ठीक है। जो पेरिस का जो शहर था, अब पेरिस क्या लगता है फ्रांस का कैपिटल। ठीक है। इट वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म, यानी कि यहां पर जो है कुछ गड़बड़ी थी। 14 जुलाई की सुबह, साल अगर हम बात करें 1789, पेरिस के शहर में कुछ उत्पात जो है वो मचा हुआ था। क्या उत्पात मचा हुआ था? जो किंग जो है, राजा जो है, इसने बोला था अपने सैनिकों को, अपने ट्रूप्स को, कि तुम पेरिस सिटी की तरफ जो है वो मार्च करो। ठीक है। तो किंग ने अपने ट्रूप्स को बोला पेरिस सिटी की तरफ जो है आगे बढ़ो। आगे क्यों बढ़ो? जनता वहां पर उमड़ उमड़ कर, जो भीड़ थी वो उमड़ रही थी, बढ़ती चली जा रही थी और प्रॉपर्टी को, जो कि फ्रांस के राजा की हुआ करती थी, उसको तहस नहस कर रही थी। क्यों कर रही थी? जनता एकदम से यहां पर क्यों आ गई थी? अफवाह ये फैल गई थी कि फ्रांस का जो राजा है वो आर्मी को जल्द ही बोलने वाला है कि जो सिटीजन हैं उनके ऊपर ओपन फायर करो। और किसी भी देश के नागरिक हो, किसी भी देश के नागरिक हो, नागरिक आप मुझे बताओ कैसे होते हैं, आर्म्ड या फिर अनआर्म्ड? आम नागरिक कैसे होते हैं, आर्म्ड के अनआर्म्ड? हथियार होते हैं उनके पास कि नहीं होते हैं? नहीं होते हैं। तो नागरिक तो हमेशा अनआर्म्ड होते हैं। अब जनता को ये लगा आर्मी अगर आ गई और ओपन फायरिंग इन्होंने शुरू कर दी, गलती सारी की सारी राजा की है। अब आप कहोगे सर गलती क्या है राजा की, ये तो बता दो। अभी आएगा। ये सिर्फ एक, जैसे मूवी एक चलती है ना, जब वो मूवी स्टार्ट होती है तो आगे के सीन पहले दिखा दिए जाते हैं, फिर शुरुआत से बात जो है वो बाद में करी जाती है। ऐसे ही यहां पर एक एनेक्डोट, एक कहानी बनाकर राइटर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। राजा की गलती है और राजा की जो फोर्सेस हैं, जो आर्मी है, वो हमें ही मार देंगी। अब जनता की साइकोलॉजी खराब हो गई और ये र्यूमर जो है वो फैल गए थे राजा के खिलाफ। आप देखो ऐसा सच में था कि नहीं था, ये तो कोई भी नहीं जानता। ये तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जनता को खत्म करे राजा, उससे पहले जनता ने राजा को खत्म कर मारा। ठीक है। मतलब आगे चलकर इवेंट्स ऐसे होंगे कि फ्रांस के राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अभी आएगा आगे, ये चीज लिखी हुई है। तो लगभग, थोड़े ना बहुत, लेकिन 7,000 मर्द और औरत इकट्ठा होते हैं इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल और वो ये डिसाइड करते हैं
कि वो एक पीपल्स मिलिशिया बनाएंगे। अब ये जो टर्म होती है ना पीपल्स मिलिशिया, इसका मतलब क्या होता है? जब आप देश की आर्म फोर्सेस के अंदर काम नहीं करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप देश की आर्म फोर्सेस के अंदर काम नहीं करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप और आप जैसे लोग, सिमिलर मेंटेलिटी सिमिलर साइकोलॉजी के लोग, जो हथियार हैं वो उठाते हैं प्रशासन के खिलाफ, राजा के खिलाफ, या देश में जो भी सत्ता में बैठा हुआ होता है, जिससे आपकी खुंदक होती है, एक चिढ़ होती है अंदर से, तो लोगों ने हथियार उठा लिए। अब लोगों के पास हथियार कहां से आए? ये 7,000 लोग जो थे, जो पूरी की पूरी भीड़ और भसड़ थी, इन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर घुसपैठ करना शुरू करा इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन। अब क्यों चाहिए थे इनको आर्म्स एंड एमिनेशन? क्योंकि ये वाला जो र्यूमर फैला था कि जल्द ही राजा ऑर्डर करेगा आर्मी को कि वो ओपन फायर करें अपॉन इनोसेंट सिटीजन जो कि राजा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अभी हम ये भी जानेंगे इस लेक्चर के अंदर कि राजा के खिलाफ फ्रांस की प्रजा आवाज क्यों उठा रही थी। ठीक है, ये यहां पर फ्रांस का राजा है। ठीक है, अगर आप बता सकते हो तो इस लेक्चर में आपका होमवर्क किया, आप कमेंट बॉक्स में बताओ फ्रांस का ये कौन सा राजा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर, इसका नाम क्या था। आगे जब चैप्टर बढ़ेगा ऑब्वियस ही बात है आपके सामने नाम तो आ ही जाएगा, लेकिन आप एक बारी ढूंढ कर बताओ कि इसका नाम क्या था। ठीक है, तो हुआ क्या, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जब ये प्रजा घुसने लगी, क्या ढूंढने के लिए? आर्म्स एंड एम्यूनिशन। इनको नहीं मिली बंदूकें। ठीक है, तो कुछ सैकड़ों लोगों ने क्या करा, वो पेरिस सिटी के ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं और एक बड़ा सा फोर्ट टाइप का, जैसे आप ये देख रहे हो ना, किला पूरा बन रखा है। ये किला जो था ये एक जेल थी। तो जब जेल एक किले की फॉर्म में हो जिसकी दीवारें काफी ऊंची हो, और जब जेल जो है हमें फोर्ट की तरह नजर आए, इसको हम कहते हैं फोर्ट्रेस प्रिजन। ठीक है, जेल की दीवारें इतनी ऊंची हैं फोर्ट जैसी कि वो हमें किले की तरह लग रही है, देखने से प्रतीत भी नहीं होगा कि ये सच में जेल है। तो इसको हम कहते हैं फोर्ट्रेस प्रिजन। लोगों ने यहां पर जो है गोला बारूद या बमबारी शुरू कर दी, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, और इस फोर्ट्रेस प्रिजन का नाम था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बेसाइल, या फिर अगर आप चाहो तो उसको बेस्टिले भी कह सकते हो, लेकिन उसको बेसाइल कहते हैं वैसे। और ये यहां पर क्यों गए? इनको ये लगा यहां पर शायद से राजा ने, आर्मी ने, प्रशासन ने जो बंदूकें, हथियार, गोला बारूद वगैरह है वो छुपा कर रखी होंगी। हम यहां पर घुसेंगे बसड़ में, वो हमारा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गार्ड वगैरह, पुलिस, आर्मी फोर्सेस, वो क्योंकि गिनती के गिने चुने होंगे, हम 7,000 की भीड़ है, हम इस फोर्ट्रेस प्रिजन के अंदर घुसेंगे बेसाइल के अंदर, जो भी बंदूकें, गोला बारूद, तोप, जो भी कुछ होगा हम उसको उठाएंगे और अपनी रक्षा करेंगे। अगर राजा आर्मी को कमान देने वाला है और ऑर्डर करने वाला है कि आम नागरिकों के ऊपर ओपन फायरिंग शुरू कर दो। अब क्या होता है, जब ये इस जेल के किले में घुसे, बेसाइल के किले में जब ये घुसते हैं, जो कि एक जेल होती है, तो आर्म्ड फाइट होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है, जेल की रखवाली करने वाले भी कोई तो लोग होंगे ना, जो कि राजा की साइड से होंगे, प्रशासन होंगे, आर्मी होगी, कोई पुलिस होगी, वो रखवाली करेंगे। अब जनता को क्या इजीली घुसने देंगे वो? क्या हाँ आओ, आपके लिए बंदूकें रख रखी हैं, हमने तोपे बारूद रख रखी हैं, उठा के ले जाओ, राजा के खिलाफ मोर्चा खोल देना, आप जाकर लड़ाइयां शुरू कर देना। इतना आसान भी नहीं है। तो बंदूकें चलना शुरू हुई, गोला बारूद, तोपे चलना शुरू हुई दोनों साइड से। और जो कमांडर था बेसाइल प्रिजन का, आप जैसे हर एक जेल का एक कमांडर होता है ना, ये मारा गया जनता के हाथों। और लोगों ने क्या करा, अबे थी तो जेल ही, जेल के जब दरवाजे तोड़ दिए तो लोगों ने बोला इस जेल में जो लोग बंद हैं वो बेचारे निर्दोष और लाचारे बेचारे लोग हैं, जिन्होंने एक वक्त पर राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी और राजा से ये चीज सहन नहीं हुई थी बिल्कुल भी, और उसने उनको उठा के जेल में बंद कर दिया था। तो इन लोगों ने जब बेसाइल प्रिजन के गेटों को तोड़ा तो इन प्रिजनर्स को भी रिलीज करा,
हालांकि उस टाइम पर जेल में, बैसाइल की जेल में जो बंद थे वो सिर्फ और सिर्फ केवल 7 कैदी थे, लेकिन इन 7 को ऐसे रिहा करके ये लोग ले गए। अब बैसाइल जो है, इतनी नफरत क्यों? आपके दिमाग में एक सवाल ये उमड़ कर आ रहा होगा कि सर वो राजा के पैलेस की तरफ क्यों नहीं गए, कहीं और क्यों नहीं गए? पूरे पेरिस की सिटी में राजा के पैलेस को छोड़ दिया जनता ने, इन 7,000 की पीपल्स मिलिशिया ने। ये बैसाइल ही क्यों जा रहे हैं, बैसाइल प्रिजन ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उस जमाने में जो बैसाइल प्रिजन जो थी, ये जो फोर्ट्रेस प्रिजन थी, वो फ्रांस के राजा और उनके खानदान की नाक थी, नोज थी। और नोज से आपकी क्या जुड़ी होती है? आपकी इज्जत, उसका प्रेस्टीज था वो, ठीक है। अब बैसाइल जो है उससे सब लोग चिढ़ते थे, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। ये जैसे फ्रांस के राजा और उनके जो खानदान के जो लोग थे, फ्रांस की मोनार्की का एक पावर सिंबल था, ठीक है, एक पावर सिंबल था बैसाइल फोर्ट्रेस प्रिजन। बैसाइल से सब लोग चिढ़ते थे, इसलिए जनता ने सोचा राजा की ईगो को अगर हमें ठेस पहुंचानी है तो चलो इस किले, इस प्रिजन पर वार करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो किला था, ये डिमोलिश करा गया। और लोगों में इसके खिलाफ कितनी नफरत थी ये आप इस लाइन से जानो। जब ये पूरा का पूरा देखो कितना बड़ा किला है, लोगों ने गोला बारूद करा यहां पर, ये गिराया इसको। अब ये पत्थर और टुकड़ों में आकर नीचे जमीन पर आकर सिमट गया कुछ घंटों के अंदर, कुछ आप कह सकते हो कुछ दिन के अंदर। और इसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे वो मार्केट में बेचे गए, और कुछ लोग जो है इसे सोवनियर की तरह, जैसे एक तरीके से जैसे किसी चीज की कोई निशानी होती है ना, किसी चीज की कोई निशानी होती है कि हम इसे संभाल कर रखेंगे। जैसे मैंने मान लो पुराने 500 और 1000 के नोट जो हैं वो आपके पास 1 या 2 या 5 नोट पड़े हुए हैं, तो आपने उसको संभाल कर रखा हुआ है कि हम आगे चलकर अपनी पीढ़ियों को ये चीज़ दिखाएंगे या फिर बहुत साल बाद जाकर इसको बेच देंगे, क्योंकि वो चीज़ एक कीमती बन जाएगी। तो जनता ने राजा की नाक को काटा, उसकी प्रेस्टीज को गिराया, उसकी ईगो को हर्ट करा। ये बैसाइल प्रिजन के जो टुकड़े थे वो मार्केट में ऐसे डब्बों में रख रख कर प्रेस्टीज आइटम की तरह सोल्ड ऑफ करे जाते थे, बेचे जाते थे। क्यों? क्योंकि ये इस बात का सिंबल था ये इवेंट कि आम जनता ने डेस्पोटिक राजा कौन होता है? जो कि जनता के अधिकारों की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ अपनी चलाता है। कोई भी उसके खिलाफ बोले तो उसको जेल में डाल देता है या मार देता है। कुल मिलाकर क्रूर राजा, अत्याचारी राजा, अपनी अपनी मनमानी चलाने वाला राजा। इसके खिलाफ जनता ने विरोध प्रदर्शन करा, आवाज उठाई, और उसके जो प्रेस्टीज का जो सिंबल था ये फोर्ट्रेस प्रिजन, बैसाइल का प्रिजन, इसको टुकड़ों टुकड़ों में जमीन पर ढेर कर दिया। अब आगे चलकर क्या हुआ, और ज्यादा हमें फ्रांस की धरती पर राइट्स वगैरह देखने को मिले, दंगे फसाद होने लगे। बात शुरू हुई थी ये पेरिस से, और फिर गांव तक में जो फ्रांस के जो गांव वाले इलाके थे वहां पर भी दंगे फसाद होना शुरू हो गए। अब ये जो दंगे थे, ऐसा नहीं था कि यहां पर लोग को मार रहे हैं। एक तरफ थे कॉमन सिटीजन्स, और उनकी भिड़प चल रही है मोनार्की के साथ, राजा रानी के साथ, ठीक है। उसके अलावा राजा के जो चहीते थे बिग लैंडलॉर्ड्स, जो कि कंट्री साइड में रहते थे, इसलिए यहाँ पर कंट्री साइड लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर पुअर पीजेंट्स और फार्मर्स के ऊपर अत्याचार करने वाले होते थे रिच लैंडलॉर्ड्स, बिग नोबल्स। इसके अलावा राजा के कंट्रोल के अंदर जो भी आर्मी आती थी, पुलिस आती थी, कोई भी
जो प्रशासन का जो बंदा होता था, नुमाइंदा होता था, ये सब एक तरफ और कॉमन सिटीजन्स एक तरफ, इनके बीच में दंगा फसाद चलना शुरू हुआ। अब लोग प्रोटेस्ट किस बात से कर रहे थे, मेन मुख्य कारण क्या था? ये कल को अगर आपको किसी एग्जाम के अंदर आ जाए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक प्रमुख कारण क्या था, हमने प्रीवियस लेक्चर में वैसे तो डिस्कस करा ही था कि राजा जो था वो बहुत अत्याचारी था। वन ऑफ द रीजन तो ये है ना, कि राजा जो था वो बहुत ही अत्याचारी था, और इसका एंड रिजल्ट ये निकला था कि मोनार्की जो थी फ्रांस के अंदर वो खत्म हो गई थी। ये तो चलो एंड रिजल्ट हो गया, लेकिन इसके पीछे जो प्रिसाइज रीजन है वो क्या है? रीजन है फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन, जैसे जैसे साल आगे बीते, अब क्योंकि यहां पर मोनार्की सिस्टम था, तो फ्रांस का जो राजा था उसी के खानदान के लोग बनते रहते थे राजा, ठीक है? तो प्रीवियस राजाओं की जनरेशन से जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और जो राजा होता है फ्रांस का, जिसका नाम आपको मैंने होमवर्क के तौर पर दे रखा, आपको बताना है इधर कमेंट में कमेंट करके, तो उस टाइम पर फूड इन्फ्लेशन अपनी चरम सीमा पर थी। और लोग सबसे ज्यादा फूड इन्फ्लेशन में कौन से आइटम को लेकर परेशान थे? रोटी को लेकर। अब वहां पर रोटी जो होती है वो ब्रेड होती है। लोग बेचारे, उनको एक वक्त की रोटी, एक वक्त की ब्रेड अच्छे से खाने को मिल जाए, बेचारे लोग उसके लिए तरसते थे बहुत ज्यादा। पैसे लेकर प्लेट जो है वो आगे करते थे कि इतना सा टुकड़ा दे दो, इतना सा निवाला दे दो, हमारे बच्चों ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बेचारे छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे। जब हिस्टोरियंस इस टाइम पीरियड को स्टडी करते कि क्या सिर्फ बेसाइल प्रिजन के ऊपर आक्रमण, राजा का अत्याचारी होना, फूड इन्फ्लेशन का होना, ये सारे इवेंट्स क्या तितर बितर होकर अलग अलग टाइम पर हो रहे थे क्या फ्रांस में? तो नहीं। हिस्टोरियंस ने जब फ्रांस की हिस्ट्री को स्टडी करा तो उनका ये कहना है कि ये सारे एक चेन ऑफ इवेंट्स थे जो अल्टीमेटली एक बहुत बड़े इवेंट की तरफ इशारा करते हुए तकदीर हुए, कन्वर्ट हुए, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और अल्टीमेटली फ्रांस के राजा को मार दिया जाता है, उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। हालांकि लोगों ने इतना भी नहीं सोचा था कि फ्रांस का राजा मर ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। लोग दुखी भी इस बात से थे कि फूड इन्फ्लेशन जो हो रही है उसका जो प्रभाव जो पड़ रहा है वो सिर्फ आम नागरिकों के ऊपर पड़ रहा है, और ये राजा, नोबल, इसके प्रशासनिक अधिकारी, आर्मी, पुलिस, जिसको भी सपोर्ट करता है राजा, ये इतना हरामजादा कि ये तो और इसके लोग जो जुड़े हैं वो तो आराम से मजे में खाते हैं पूरी ब्रेड वगैरह। इसको तो किसी भी चीज की कोई कमी है ही नहीं। जो सेक्रीफाइस वर्ड है वो तो राजा की जिंदगी में है ही नहीं, वो तो आम नागरिकों को करना पड़ता है। ये तो भाई मजे में रहता है, भरपेट खाता है, भरपेट सोता है, और लोग यहां पर भुखमरी के मारे मारे जा रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन इतनी कि आप इस चैप्टर में अभी आगे चलकर मेरे साथ पढ़ोगे, लोग ट्रॉलीज में पैसा भर भर कर लाते थे एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए, सिर्फ एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए। तो जब ये बेसाइल का जो प्रिजन किला था जब ये गिराया गया, तो फ्रांस के बड़े सारे आर्टिस्ट ने पिक्चर बनाना शुरू करी, पोर्ट्रेट्स बनाना शुरू करे, पेंटिंग करना शुरू करी, इस टाइटल से स्टॉर्मिंग ऑफ द बेसाइल, जो कि राजा के ईगो की तरफ साफ तरीके से इशारा था। जनता अब चुप नहीं बैठेगी, जनता को चाहिए एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां पर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेटिक राइट्स, इंसानों के अधिकारों के बारे में बात हो। और आगे चलकर लोगों ने यहाँ पर एक फरमान भी बनाया, जब एक तरीके से जब संविधान लिखने की तैयारी हुई, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, अगले लेक्चर में दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे ये सब कैसे हुआ और ये सब हुआ क्यों। ऐसा तो हो नहीं सकता सिर्फ ब्रेड के प्राइसेस नॉर्मली बढ़ गए
तो इतना ज़्यादा कि पूरी की पूरी क्रांति ही आ गई देश के अंदर। इसके पीछे जैसा कि मैंने आपको बताया ना, चेन ऑफ इवेंट जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, जिसने एक मोड़ लिया फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम पर, ठीक है। और फ्रांस के राजा का एग्जीक्यूशन होता है इस इवेंट की वजह से। लोफ ऑफ ब्रेड या फिर ब्रेड के प्राइसेस का बढ़ना, फूड इन्फ्लेशन का होना, ये तो सिर्फ एक इवेंट है। हाँ, लेकिन ये हल्का फुल्का इवेंट भी नहीं है। दिस वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रांस के राजा का नाम क्या था, ये आपका होमवर्क है इस लेक्चर के लिए। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।